सो वेलकम टू द केयर माई माइंड। आज का टॉपिक जो है वो है कि 10th के बाद हम लोग क्या करें। करियर काउंसलिंग सेशन में आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर संजय वर्मा, साइकोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। बस थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, तो देखते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्या कि 10th के बाद क्या करें। अब ये एक ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक कैसे? जब मैं पढ़ रहा था तब भी ये ऐसे ही था, और जब मेरे पापा पढ़ रहे थे तब भी ऐसे ही था, और आज आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। सारे के सारे कंफ्यूज बैठे हैं, पता नहीं क्यों। रीज़न क्या है अभी बात करते हैं, और उसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बात करते हैं। सबसे पहले ना ये वाली स्लाइड देखो, बड़ी मज़ेदार है। एक छोटे बच्चे से पूछो कि क्या बनना है, तो सबसे पहला आंसर बताऊँ क्या आएगा? सर मैंने डॉक्टर बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है। कई तो ये बोल देंगे मैंने राष्ट्रपति बनना है, पीएम बनना है। मेरे पास है ऐसे काफ़ी बच्चे। पर कौन सा बच्चा बोल रहा है? जो 3rd 4th 5th मैक्सिमम। उसके बाद 11th 12th वाले बच्चे से कभी पूछ के देखना, वो बताएगा आपको क्या बनना है। बहुत रेयर ही होंगे जो बोलेंगे सर मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये बनना है। वो बताऊँ क्या बोलेंगे? पास हो जाए दैट इज इनफ। चलो आगे देखते हैं। एक स्टोरी सुनो बिलीफ सिस्टम की। अब ये क्यों एक बात बन के आ रही है कि पास हो जाए दैट इज इनफ? एक कहानी सुनते हैं। एक हाथी था, हाथी का छोटा सा बच्चा कोई ले आए और उसे ना बांध दिया एक स्टील की वायर से, चेन से बांध दिया है। और वो बच्चा पूरी रात, पूरा दिन, 2-3 दिन हो गए उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट इतनी जान नहीं है पाँव में, और नहीं तोड़ पा रहा। पूरी हिम्मत लगा दी और अल्टीमेटली वो हार गया। अब हार गया, उस बात को 5 साल 10 साल हो गए। अब वो इतना भारी भरकम हाथी है कि एक सेकंड में उठाए तो पूरा पेड़ हिला दे, लेकिन स्टिल वो उसे पुश नहीं कर रहा, स्टिल वो उसे खींच के तोड़ नहीं रहा। पता क्यों? क्योंकि उसने एक बिलीफ बना लिया कि ये मेरे से नहीं होगा। अब ये बिलीफ ना सबसे ज़्यादा 2 बंदे सबसे ज़्यादा बनाते हैं। एक आपके पीयर ग्रुप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, कि भाई ये नहीं हो पाएगा तेरे से, या ये नहीं कर सकता तू, लाइक दिस। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है जिसको ढूंढना और जिसके ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन? आप खुद। खुद से मान लेना, एक बार एक क्वेश्चन क्या नहीं निकला, दोबारा फिर क्या नहीं निकला, तीसरी बार मैथ्स तो मेरा है नहीं, मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं है। 3 बार ही तो ट्राई किया है, एक बार वो ट्राई करते, लेकिन नहीं, मैथ्स आज के बाद मेरे को आना बंद हो गया। अब वो क्या हुआ, वो बिलीफ सिस्टम उठाए जा रहे हैं, वो धीरे 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 वो बड़ा होता जा रहा है। सिमिलरली आप देखना आपने कितने सारे बिलीफ बनाए होंगे। तो आज मैं साइंस लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी फिजिक्स अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, बट मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। इंजीनियर बनना है बट मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैं उठाऊंगा और मैं स्टार्ट कर दूंगा कि मैं बायो ले लूँगा, क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं है। और बायो ले ली तो मैं पूरा डॉक्टर में चला गया। अब मेरे से सर्जरी नहीं हो रही, मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन पा रहा, मैं उतनी परसेंटेज नहीं कर पा रहा, मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है, वो अलग सिस्टम हो गया। बट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अपने एक बिलीफ सिस्टम की वजह से, जबकि देखा जाए तो 9th 10th 11th 12th का मैथ्स कुछ भी नहीं है। मैथ्स आगे स्टार्ट होता है, तो मतलब उससे डर रहे हैं हम लोग। आगे लाइफ तो चलती रहेगी ना आगे आगे। तो इसी में एक ये जो बिलीफ सिस्टम है ये थोड़ा चेंज करने की थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट के लिए। अब हाउ टू प्लान योर करियर इन लाइफ, इम्पोर्टेंट। मैंने देखा है कि बच्चे 1 मिनट के लिए यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे इतना पैसा है, यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। फिर 1 मिनट के लिए देखते हैं कि संजय सर इतना पढ़ा रहे हैं, इतनी ट्यूशन है, ये है वो, चलो हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, हम ट्यूशन सेंटर खोलेंगे। फिर पता नहीं क्या क्या ऐसे चलता रहता है उनको, कुछ ना कुछ, जबकि आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है कुछ नहीं पता, कहाँ क्या करना है कुछ नहीं पता। देखो, जब तक 2 चीज़ें ध्यान रखना लाइफ में, एक इंटरेस्ट, एक पैसा।
अगर पैसे से ऊपर उठ के देखोगे ना तो बहुत कुछ दिखेगा। फिर इंटरेस्ट भी नज़र आएगा, फिर सोसाइटी की हेल्प भी नज़र आएगी, फिर टाइम भी नज़र आएगा, फिर हैप्पीनेस भी नज़र आएगी, फिर फैमिली भी नज़र आएगी। और अगर सिर्फ पैसा देखोगे तो आप उस दौड़ में दौड़ना स्टार्ट करोगे जो एक लूप है, जो चलता चला जाएगा। मतलब आप चल रहे हो, बस दौड़ रहे हो, आप बस दौड़ रहे हो, वो मिल रहा है, फिर अगला मिल रहा है, फिर अगला मिल रहा है, फिर अगला मिल रहा है। ये रैट रेस नहीं करनी है। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, हमने आइडेंटिफाई करना है, और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारा नहीं मिल सकता लाइफ में, बट कुछ परसेंटेज तो मिले। तो उस हिसाब से आपने करियर को आपने चूज करना है। ऑप्शन सारे सही हैं। अगर आप बोलो साइंस सही है, कॉमर्स सही है, आर्ट सही है, सब सही है, डिपेंड करता है। अगर आप इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हो तो साइंस है। और सिर्फ इतना नहीं है, आगे पूरी करियर काउंसलिंग का एक बड़ा वीडियो है, वो आप देखना एक बार। तो साइंस में क्या क्या है, कॉमर्स में क्या क्या है, आर्ट्स में क्या क्या है, सब कुछ है। आजकल तो इंटेलिजेंट बच्चा आर्ट्स लेता है, किसी ने यूपीएससी में जाना है, सब कुछ करना है। तो वो चीज़ सोच समझ के आपको चलना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे क्या मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टूर एंड ट्रैवल बहुत पसंद है तो टूर ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट करो। आपको बोलना बहुत पसंद है तो कुछ एंकरिंग का काम स्टार्ट कीजिए। मतलब मैं अगर आपको बात बताऊँ, आज़ादी के बाद से अभी तक हमें जॉब करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक दास वाला करैक्टर चलता आया है और वही खून में बसा हुआ है। जॉब वाला सिस्टम थोड़ा सा हटा के एक मिनट के लिए देखो, जॉब में कुछ है नहीं। धीरे 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 जॉब करते रहो, बट साइड बाई साइड अपना कुछ अपनी स्किल पे काम करो। चलो, ये तो रही बात की। अभी बात कर रहे हैं कि 10th के बाद क्या करना है, उसे थोड़ा सा देखते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिवर्स अप्रोच है। रिवर्स अप्रोच ना, ये वॉल्ट डिज्नी की अप्रोच है। एनएलपी में, साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं हम लोग। क्या है कि अब ना ऑपोजिट रास्ते में चलेंगे। ऐसे नहीं चलेंगे कि मैंने स्टार्ट किया कि मैं पहले एक कॉलेज में एडमिशन लूँ, फिर मेरे उसके इतने नंबर आएंगे तो फिर मैं आईआईटी में जाऊँगा, फिर मेरे इतने नंबर आएंगे तो मैं फिर अच्छी जॉब करूँगा, फिर इतने नंबर आएंगे तो मैं करोड़ों रुपए कमाऊँगा। नहीं, रिवर्स चलता है। लेट इट बी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, डॉक्टरेट से। लेट की मैंने न्यूरोसर्जन बनना है। अब न्यूरोसर्जन बनने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि एमडी, एमबीबीएस, फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन कौन सी कॉलेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट न्यूरोसर्जन निकालते। फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि उन बेस्ट पे जाने के लिए आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। रिवर्स आ रहे हैं हम लोग। फिर परसेंटेज नीट में कितनी होनी चाहिए, फिर 12th में कितनी होनी चाहिए, फिर कितने दिन बचे आपके पास, फिर क्या वैसी प्लानिंग चल रही है। तो रिवर्स ऑर्डर में पहुंचे हम लोग। फिर उसका एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, फिर डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर काम होगा। ऐसे ही अगर मैं साइंस बैकग्राउंड की बात करूँ, साइंस में बात करते हैं हम इंजीनियरिंग की। अब एक बंदा डाटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट बनना है, मैथ्स पसंद नहीं है। अरे स्टैटिक्स है उसमें सारा, मैथ्स पसंद नहीं, फिर क्या पसंद है, पैसा। पैसे के लिए काम मत करो यार। पैसे वाला सिस्टम ना थोड़ा साइड रखो। जैसे अभी मेरा 12th का एक बच्चा है, मेडिकल है उसके पास। मैंने पूछा, बेटा डॉक्टर क्यों बनना है? पैसे कमाने के लिए। अब ये सोसाइटी में हर जगह स्पॉइल है। कैसे बताता हूँ, जब डोरी की बात आएगी, जब दहेज की बात आएगी, तो भी ऐसे आएगी, बेटा डॉक्टर है भाई, इतना पैसा लगा है, तो जो लड़की आएगी वो भी तो पैसा देगी ना, फिर तो उससे भरपाई करनी है। फिर सिमिलरली अगर डोरी की बात नहीं करते, वो तो होगा, बट स्टिल फिर भी एक वैसे बात करता है। बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, 12th क्लास का बच्चा क्या सोच रहा है वो सुनो। कहते सर पैसे ही तो मेन है। ठीक है, अच्छी बात है, पैसा मेन है। एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा, आप लोगों के लिए भी, जो 12th क्लास वाले ये वीडियो देख रहे हैं, ये 10th क्लास में सोचा आपने डॉक्टर बनने के लिए कि पैसा अच्छा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास एक डेड बॉडी आई और वो लावारिस है और आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है, उसका कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, और उसकी आंखें, रेटिना तो वैसे कुछ सेकंड के लिए होता है, बट स्टिल मान लेते हैं। हार्ट कुछ सेकंड के लिए होता है, मान लेते हैं। किडनी, ये सब क्या आप निकाल के बेच दोगे? अब उसका आंसर क्या बताए? यस। बच्चा कह रहा है मैं बेच दूंगा। कहता वैसे भी कोई यूज़ की तो है नहीं, या तो बॉडी चलानी ही है, तो हम बेच देंगे, कम ही आएगी।
बड़ी अच्छी बात है। एक स्टेप और पीछे जाते हैं। एक एक्सीडेंट हुआ और 5% चांसेस है बंदे की बचने की, और 95% वो मरेगा मरेगा, उसका भी कोई नहीं है। और अगर उसका हार्ट बिकता है तो 2-3 करोड़ का बिकता है। बचा भी सकते हो आप, पॉसिबिलिटी है, बट आप बचा नहीं रहे, या फिर आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि मन में ना कहीं पैसा घूम रहा है कि वो मरेगा, मरते साथ वो 2-2.5 करोड़ का हार्ट बिकेगा। वो मूवी भी आई थी किसमें, कैटावर का नाम करके, देखना, साउथ की मूवी। तो अब आप एक देखो, क्या वो स्टेप नहीं लेगा? ले लेगा वो स्टेप। ऐसे ये गलतफहमी है हमारी। जैसे एक बार चीटिंग करने लग जाता है ना बच्चा, तो वो यूटी में भी करता है, हाफ ईयरली में भी करता है, एनुअल में भी करता है, फिर वो अपनी फैमिली में भी करता है, फिर वो अपने रिलेशंस के साथ, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ, हर जगह वो हैबिट बन गई है। वो ना चाहते हुए भी वो एक बढ़ता चला जाता है वो सिनेरियो। अब पैसे को साइड रख के ये स्ट्रीम सिलेक्शन आपने सोचनी है, अपने अपने इंटरेस्ट को देख के आप। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा बहुत होगा, एक मेंटल पीस नहीं बचेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा बहुत होगा, आपके पास वो लोग नहीं होंगे जो आप चाहते हैं, जो आपके साथ रहे। उन सबको टच में लेके चलना पड़ता है यार। और ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप साइड बाय साइड थोड़ा सा स्पेयर करके रखो तो सब हो जाता है। तो आज से जो आपने टाइम टेबल भी ऐसे बनाना है, देखो फिर एग्जाम्पल, एक टाइम टेबल बनाने की बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये 12th क्लास में मान लो मैंने एक टाइम टेबल बनाना है, या 10th क्लास में मैंने पढ़ने का टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब मेरे पास, मुझे परसेंटेज चाहिए 90, मैं बात कर रहा हूँ 90 की। 90 के हिसाब से परसेंटेज चाहिए। महीने बचते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी दिसंबर चल रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैन फेब मार्च में तो पेपर ही। हर सब्जेक्ट की एक एक बुक है, और हर बुक में कम से कम 10-10 चैप्टर है। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जो आपके पास 10th क्लास में होता है, कैलकुलेट करूँ ना, 3 महीने के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, तो जब मैं समअप कराता हूँ ना बच्चों को टाइम टेबल के लिए, तो उनके पास 2 से 3 दिन भी नहीं बचते एक यूनिट को देने के लिए। तो स्पीड देखो कितनी चाहिए पढ़ने के लिए, 90% लेके आना है। और हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। वो दिमाग का काम है। जब दिमाग को ऐसा लगता है इतना प्रेशर आ गया, इतना कुछ हो गया, दिमाग क्या करेगा? हार्मोन सीक्रेट कराएगा, आपको सुला देगा, और आप सो जाओगे। अगले दिन याद आएगा, ओहो यार टाइम वेस्ट कर दिया। बट स्टिल, तो ये चीज़ें ना बहुत प्लानिंग करके चलना है। तो रिवर्स ऑर्डर में आज से टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, रिवर्स ऑर्डर में आज से करियर सेलेक्ट करना है, रिवर्स ऑर्डर में आज से बिजनेस सेलेक्ट करना है कि मैं 100 करोड़ पे बैठा हूँ, क्या क्या दिक्कत आएंगी, कौन कौन मेरे साथ देगा, क्या 100 करोड़ जितनी इनपुट है, क्या 90% मेरे को चाहिए, क्या 90% जितना मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ना तो दिमाग सोल्यूशन भी देता है फिर अपने आप। तो इन सारी चीज़ों को करके आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।